तेरे वास्ते, आज भी सूरज पलट सकता है तेरे वास्ते। दिल को अपने उल्फते अहमद का काशाना बना, और हाथ मलती रह गई रंगीनिये हुस्ने मजाज, हाथ मलती रह गई रंगीनिये हुस्ने मजाज। दिल मेरा शम्मे रुखे अहमद का परवाना बना, दिल मेरा शम्मे रुखे अहमद का परवाना बना। इस बहाने ही से, इस बहाने ही से जा पहुंचूं लबे एजाज तक, इस बहाने ही से जा पहुंचूं लबे एजाज तक। या इलाही खाक करके मुझको पैमाना बना, या इलाही खाक करके मुझको पैमाना बना। एक मर्तबा और बुलंद आवाज से झूम कर आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हसरात, आप सब देख रहे हैं स्टेज पर ये जिम्मेदार उलमाए किराम का नूरानी काफिला तशरीफ फरमा है। आप इनकी ज़ियारत कीजिए, और आप आए हैं तकरीर सुनने के लिए, तो आपको तकरीर सुननी है खतीबे अरब व अजम, खतीबे एशिया व यूरोप, हजरत अल्लामा मौलाना मसूद अहमद साहब क़िबला बरकाती, उस्ताद अल जामियतुल अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी मुबारकपुर, जो करीब ज़ीनत स्टेज होंगे। आप उनकी खिताबत भी समाप्त करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ। आज मैं तकरीर तो नहीं, मगर एक महबूब का जिक्र करना चाहता हूँ, और उस महबूब का मैं जिक्र करना चाहता जो सबका महबूब है, जो सबका महबूब है। अभी नकीबे इजलास से आपने सुना सदरे जलसा को भी उसी महबूब की तलाश है, सरपरस्ते जलसा को भी उसी महबूब की तलाश है, सामईन को भी उसी महबूब की तलाश है, शोरा को भी उसी महबूब की तलाश है, अमीर को भी उसी महबूब की तलाश है, गरीब को भी उसी महबूब की तलाश है। हद तो ये है कि मुसलमानों को भी, मुस्लिमीन को भी, मोमिनीन को भी उसी महबूब की तलाश है, और काफिरों को भी उसी महबूब की तलाश है। मुसलमानों जो मुवहिदीन हैं उसका भी, उनका भी वो महबूब है, जो मुशरिकीन हैं उनका भी वो महबूब है, जो मुखलिसीन हैं उनका भी वो महबूब है, जो मुनाफिकीन हैं उनका भी वो महबूब है। सिर्फ मर्दों का नहीं, औरतों का भी महबूब है, सिर्फ बूढ़ों का नहीं, जवानों का भी महबूब है। मुसलमानों, अब आप सोचेंगे ये पडरौना का मौलवी मुबालगे से काम ले रहा है, आखिर वो कौन महबूब है जो बैक वक्त सबका महबूब है? तो मैं उसका नाम बता दूं ताकि आपकी बेचैनी दूर हो जाए, आपकी बेकरारी दूर हो जाए, आपकी परेशानी दूर हो जाए कि वो कौन महबूब है जो सबका महबूब है। उस महबूब का नाम है कामयाबी, उस महबूब का नाम है कामयाबी। अब आगे से लेके पीछे तक, पीछे से लेके आगे तक सब लोग अपना अपना हिसाब लगाइए, आपको उसकी तलाश है कि कामयाबी की तलाश है कि नहीं? सबको उसकी तलाश है। आज ये दुनिया की जो गहमा गहमी है ये सब उसी महबूब को पाने के लिए। आज लोग चांद पे जो जा रहे हैं ये उसी महबूब को पाने के लिए। ये और बात है कि उनका रास्ता गलत है। हम तो कहते हैं कि जब वो चांद पे जा रहे होंगे ना तो चांद भी उनकी बेवकूफी पर हंस रहा होगा। क्या बात! जब वो चांद की तरफ जा रहे होंगे
तो चाँद भी उनकी बेवकूफी पर हंस रहा होगा, कितने बेवकूफ हैं, यहाँ क्या लेने आए हैं। इन नादानों को ये भी नहीं पता है कि मैं भी किसी की तरफ जा रहा हूँ, कामयाबी तो वहाँ मिलती है। ये नादान मेरे पास आ रहे हैं कामयाबी लेने के लिए। इन बेवकूफों को ये भी नहीं पता है कि मैं वही चाँद हूँ जिसे मदीने के ताजदार के एक इशारे पे टूटना पड़ा था और एक इशारे पे जुटना पड़ा था। अगर इनको कामयाबी चाहिए तो चाँद के पास ना आकर के आमीना के लाल के पास गए होते, जिसके एक इशारे पे चाँद को टूटना पड़ा और जिसके एक इशारे पे चाँद को जुटना पड़ा, जिसकी तरफ इशारा करते हुए बरेली के ताजदार फरमाते हैं चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मुसलमानों, बरेली के ताजदार ने चाँद को तो मदीने के ताजदार का खिलौना बताया। चाँद हंसा होगा बेवकूफों की बेवकूफी पर। ये बेवकूफ यहाँ आ रहे हैं कामयाबी लेने के लिए। अगर इनको कामयाबी चाहिए तो वहाँ जाना चाहिए जहाँ काले बिलाल को कामयाबी मिली थी, जहाँ फारस के सलमान को कामयाबी मिली थी, जहाँ रूम के सुहैब को कामयाबी मिली थी। कामयाबी लेनी थी तो वहाँ जाना चाहिए जिसका मैं खिलौना हूँ। बरेली के ताजदार ने कहा चाँद तो मेरे आका का खिलौना, वाह वाह खिलौना है। हसरा आप देखे होंगे दुनिया में लोगों को पतंग उड़ाते हुए, तो पतंग बुलंदी पे पहुंचा तो लेते, मगर बुलंदी पे जाकर के वो पतंग खुद से अपना रास्ता नहीं बदलता, खुद से अपना रास्ता नहीं बदलता। वो तो सब पतंग उड़ाने वाले का कमाल है। उसकी एक अंगुली में धागा है, जैसे जैसे अंगुली हरकत करती है वैसे वैसे पतंग अपना रुख बदलता है। बरेली के ताजदार ने यही तो कहा चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आप कहेंगे मुसलमानों कि यहाँ तो पतंग उड़ाने वाले के हाथ में धागा है, मगर वहाँ तो कोई धागा नजर नहीं आ रहा था। तो मदीने के ताजदार ये समझाते नजर आएंगे ये तरक्की का जमाना है, धागे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी टीवी को चालू करने वालों, जिस रिमोट को लेकर के चालू करते हो, यहाँ से लेके वहाँ तक कोई धागा नहीं होता, कोई तार नहीं होता। अब इस तरक्की के जमाने में रिमोट कंट्रोल से ऑपरेशन किए जा रहे हैं, रिमोट कंट्रोल से टाके लगाए जा रहे हैं, रिमोट कंट्रोल से मरहम पट्टी की जा रही है, रिमोट कंट्रोल से गाड़ियां चलाई जा रही है, रिमोट कंट्रोल से बम विस्फोट किए जा रहे हैं। मुसलमानों, आज रिमोट कंट्रोल से सब कुछ होता, बीच में कुछ नजर नहीं आता। तो ये साइंस वालों का रिमोट कंट्रोल है और वो मेरे आका का नबूवत वाला रिमोट कंट्रोल था। धागे की जरूरत नहीं थी, अंगुली उठती थी, चाँद झूम जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हुफ्फाज़े कराम। मुसलमानों, चलो वहां तो चाँद कहा होगा, आप खुद फैसला कर लो। चाँद पे जाने वाले गए, पलट करके आए, वैसे नहीं न गए थे, अरबों खरबों डॉलर खर्च किए होंगे ना, अरबों खरबों डॉलर खर्च करके ना चाँद पे गए। पलट करके आए तो दुनिया ने पूछा चाँद पे गए थे, लाए क्या? बेकरार दुनिया के लिए करार, बेचैन दुनिया के लिए चैन, अशांत दुनिया के लिए शांति। क्या लेके आए हो? तो आपने सुना कि वो क्या बताए थे, क्या लेके आए? मुट्ठी भर खाक, थोड़ी सी राख। अरे बेवकूफो, इस धरती पर एक मुट्ठी मिट्टी की कमी थी क्या, जिसको लाने के लिए अरबों खरबों डॉलर तूने खर्च किया और कुछ नहीं लेके आए, मुट्ठी पर खाक लेकर के चले आए। मुसलमानों, सरा अंदाजा लगाओ, यही न लेकर के चले आए। ये चाँद पे दुनिया पहुंच रही है, वो भी कामयाबी की तलाश में। मरीख पे जो कमंदे डाल रहे हैं वो भी कामयाबी ही पाने के लिए। जो सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रहे हैं वो भी कामयाबी को पाने के लिए। मुसलमानों, जो एटमी
तजर्बात कर रहे हैं, वो भी कामयाबी को पाने के लिए, जो रेडियाई इनके साफात कर रहे हैं, वो भी कामयाबी को पाने के लिए, मुसलमानों सब दौड़ रहे हैं कामयाबी को पाने के लिए। सबको कामयाबी चाहिए, यही वो महबूब है जो सबका महबूब, सब उस महबूब को पाना चाहते हैं, कामयाबी को सब चाहते ना, मगर मुसलमान कामयाबी तो सबको चाहिए, मगर रास्ता सबने अलग अलग अपना लिया। कामयाबी चाहिए सबको, रास्ता सबने अपनी अपनी समझ से अपना लिया। कुछ ने सोचा पार्लियामेंट के मेंबर बन जाओ, कामयाब हो जाओ, वह उसी के लिए कोशिश कर रहा है। कोई सोचा नहीं यार मुखिया बन जाओ, कामयाब हो जाओगे, वह उसी के लिए मेहनत कर रहा। किसी ने सोचा बड़े काश्तकार बन जाओ, कामयाब हो जाओगे, वह उसी के लिए कोशिश कर रहा। किसी ने सोचा बहुत बड़े ताजिर बन जाओ, कामयाब हो जाओगे, वह उसी में लगा हुआ है। किसी ने सोचा इक़्तिदार की कुर्सी हासिल कर लो, कामयाब हो जाओगे, वो उसी में लगा हुआ है। किसी ने सोचा काफी दौलत इकट्ठा कर लो, कामयाब हो जाओगे, वह उसी में लगा हुआ है। मगर मैं कहूँगा मुसलमानों, क्या दौलत को इकट्ठा कर लेना अगर कामयाबी है, तो मैं दुनिया वालों से पूछता हूँ कारून क्यों नहीं कामयाब हो गया? अगर तख्त वाला होना कामयाबी है, तो मैं कहता हूँ नमरूद क्यों नहीं कामयाब हो गया? दमिश्क के तख्त पे बैठने वाला यजीद क्यों नहीं कामयाब हो गया? मुसलमानों पता चला न दौलत को इकट्ठा कर लेना कामयाबी है, न बहुत बड़ी हुकूमत हासिल कर लेना कामयाबी है। नहीं मुसलमानों, अगर ये कामयाबी होती तो कारून भी कामयाब होता, फिरौन भी कामयाब होता, नमरूद भी कामयाब होता, यजीद भी कामयाब होता। मगर मुसलमानों दौलत इकट्ठा करके कारून नहीं कामयाब हो सका, बड़ी हुकूमत का मालिक होकर के फिरौन ना कामयाब हो सका, और दरियाए नील से गुजरने वाले मूसा अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए थे। मुसलमानों तख्त पे बैठने वाला नमरूद नहीं कामयाब हो सका, और आतिश कदा में रहने वाले इब्राहिम खलीलुल्लाह कामयाब हो गए। तख्त पे बैठने वाला यजीद नाकाम हो गया, और शेरे खंजर भूखे प्यासे करबला की धरती पे गला कटाने वाला कामयाब हो गया। मुसलमानों यजीद की नाकामी तो ऐसी नाकामी है कि वैसा नाकाम जल्दी कोई मिलेगा नहीं। सही मानों में आज यजीद का जो चाहने वाला है वो भी अपने आप को यजीदी कहने को तैयार नहीं। उसकी सबसे बड़ी नाकामी उसका अपना चाहने वाला भी अपने आप को यजीदी कहने को तैयार नहीं। अगर कोई दूसरा उसको यजीदी कह दे तो उसको वो गाली समझे। मुसलमानों ये उसकी नाकामी। अब भूखा प्यासा रह करके करबला की धरती पे गला कटाने वाला शेरे खंजर उसकी कामयाबी। जितने कलमा पढ़ने वाले हैं आप इनको देख लो, अपने आप को सब के सब हुसैनी कहने में फख्र महसूस कर रहे हैं। ये उनकी कामयाबी है। तो दुनिया ने अलग अलग रास्ता बना लिया, बस इसको पकड़ करके चलो कामयाबी मिल जाएगी, इसको पकड़ करके चलो कामयाबी मिल जाएगी। और दुनिया इसी को कामयाबी समझ रही है कि चांद पे हम पहुंच गए, हम सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर लिया। मगर मैं इस तरक्की के जमाने में पूछना चाहता, जब तक कुरान नहीं आया था जमीन के कलेजे से डीजल और पेट्रोल क्यों नहीं निकाल रहे थे? जब तक ये कुरान नहीं आया था तब तक चांद पे क्यों नहीं पहुंच रहे थे? जब तक ये कुरान नहीं आया था सूरज की शुआओं को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे थे? जब तक ये कुरान नहीं आया था तब तक तेरा ये काम सब क्यों नहीं हो रहा था? तो जवाब मिलेगा मुसलमानों, कुरान ही ने तो ये सब कुछ दिया है। तिबियानल लिकुल्लि शैइन, कुरान हर शय का वास्ते बयान है। कुरान ने आकर के बताया सखरा लकुम शम्स वल कमर, चांद और सूरज भी तेरे लिए मुसख्खर कर दिए गए हैं। कुरान ने हमें बताया सखरा लहुम मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ जमीन और आसमान के बीच है वो सब तेरे लिए
मुसख्खर कर दिया गया। मुसलमानों उसी कुरान को पढ़ करके दुनिया आज रिसर्च कर रही है, कुरान पढ़ करके दुनिया तहकीक कर रही है और दुनिया कहां से कहां जा रही है। अफसोस हमें अपनी कौम पे हो रहा है कि हमारी कौम ने उसी कुरान को रखा है दादा के इंतकाल पे पढ़ा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सुभान अल्लाह। अब्बा के तीजा और चहारम के दिन पढ़ा जाएगा, उनकी बख्शिश कराने के लिए पढ़ा जाएगा, उनकी मगफिरत के लिए पढ़ा जाएगा और रूह आसानी से निकल जाए इसके लिए पढ़ा जाएगा। कुरान सिर्फ इसीलिए आया, कुरान को ताक की जीनत बनाने वालों, मुकद्दर वाले हो कि जगह जगह ऐसे कारखाने कायम हैं जो कारखाने आपको हाफिज़े कुरान ढाल कर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात। ऐसे कारखाने हैं जो हाफिज़े कुरान ढाल करके देते हैं, पढ़ाते हैं। ये भी उस किताब को देखिए, इतनी जखीम किताब, इतनी मोटी किताब, जिस किताब का हाल की रब फरमाए अगर मैं इसे पहाड़ पे नासिल कर देता तो वो इसके पार को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो रेसा रेसा हो जाता। मुसलमानों, वो कुरान आज बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के सीने में उतर जाया करता है और ये काम कौन करते हैं? मदरसे वाले। जबकि सही मानों में आप गौर करेंगे, करेंगे तो पता चलेगा एक बाप के 2-3 बेटे अगर जो हैं तो वो सारे बेटों को मदरसे में नहीं भेजता। जिस बच्चे को घर के लोग सबसे कुंद जहन समझते हैं, सबसे कमजोर जहन के समझते हैं, उसी को मदरसे में भेजते हैं। वरना तो लोग डॉक्टर बनाना चाहते, इंजीनियर बनाना चाहते, प्रोफेसर बनाना चाहते। मुसलमानों से अंदाजा लगाओ, सोचो और गौर करो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, शायर अहले सुन्नत हजरत अजमल अजीजी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो लोग इधर उधर खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ। मैं बयान कर रहा था सबको कामयाबी चाहिए, मगर कामयाबी देने वाला कौन है? हम फैसला करके धोखा खा सकते हैं, बस इस रास्ते पे दौड़ो कामयाब हो जाओ, इस रास्ते पे चलो कामयाबी मिल जाएगी, ये काम करो कामयाबी मिल जाएगी। हम अपने फैसले की बुनियाद पे धोखा खा सकते हैं, मगर मुसलमानों आओ पता लगाओ कामयाबी देने वाला कौन है, कामयाबी देने वाला कौन है। तो जो रब आपका खालिक है वही कामयाबी देने वाला भी है, वही कामयाबी देने वाला है। आओ उसी से पूछ लिया जाए कामयाब कौन है। तो रब फरमाता है कद अफ़लह मन तज़क्का तहकीक की वो कामयाब हुआ जिसने तज़किया नफ्स किया, खुद को सुथरा किया, अपने दिल को साफ किया। पता चला मुसलमानों कि पाक किया, अपने दिल को साफ सुथरा किया। आज पूरी दुनिया धोखे में है, पूरी दुनिया संवारने पे लगी हुई है, जाहिर को चमकाने के लिए न जाने कितने क्रीम पाउडर दुनिया ने निकाल दिया है। लोग जानते हैं इसी में कामयाबी है, जाहिर को चमकाने में। लगता है सही समझा था तो उस आशिक़े रसूल को देखो जिसे दुनिया बरैनी के ताजेदार, आला हसरत, असीमुल बरकत और रफ़ीउद दर्जत, मुजद्दिदे दीन मिल्लत, हामी अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, इमाम अहमद रज़ा खान फासिले बरैलवी अलैहि रहमत और रिज़वान, जो हमारे ईमान का है मुहाफिज मुसलमानों, जिसने हमें दिया कंसुल ईमान, वो बरैनी के ताजेदार फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं सोच में पड़ गया, दिल को चमकाने की बात कर रहे हैं, पेशानी चमकाने की बात नहीं की, चेहरा चमकाने की बात नहीं की, हथेली चमकाने की बात नहीं की, चेहरा चमकाने की बात नहीं की। पूरी दुनिया साहिर को चमकाती है, बरैनी के
ताजेदार दिल को चमकाने की बात कर रहे हैं। क्यों बरेली के ताजेदार को ये पता था अरब का यही ऐलान है ताकि कि वो कामयाब हुआ जिसने अपने दिल को साफ किया। दिल को जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। पूरी दुनिया दल बनाने में लगी है और मुस्तफा दिल बनाने का काम किए थे। आप बिहार में हो, आपके सूबे में शराब पर पाबंदी है, बड़ी अच्छी बात है, शराब पे पाबंदी है, मगर इंसाफ का मर्डर न करो। तो बताओ क्या शराब खोरी बंद हो गई? वाह 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 वाह। बंद हो गई। डंडा तो हाथ में है, हुकूमत भी इनकी, पुलिस इनकी, हुक्म इनका, कानून इनका। शराब बंद क्यों नहीं हुई? इसलिए कि इन्होंने सिर्फ जाहिर को देखा, बातिन को नहीं देखा। एक तरफ बिहार को देख रहा हूँ, कुछ दिन पहले एक अखबार की हेडिंग में देखा था कि 65 आदमी शराब पी करके मरे हैं और जिसपे कुछ लोग मुआवजे की बात कर रहे थे। मैं अखबार में पढ़ा, मुझे उस दिन ये बात आई, याद आई कि यहाँ तो शराब पे पाबंदी है मगर लोग हैं कि शराब छोड़ने को तैयार नहीं है। मुसलमानों, शराब की भट्टियां चाहे तोड़ दो मगर शराबियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, शराबी घटते नजर नहीं आ रहे हैं। मगर मदीने के ताजदार ने एक बार ऐलान कराया था मुसलमानों कि शराब मुतलकन हराम है। उलमा से पूछिएगा, वो धरती थी मुसलमानों जहां एक दो नहीं 300 से भी ज्यादा नाम से शराब को याद किया जाता था। कितने लोग शराब पीने वाले थे, घर घर में शराब लोग बनाते थे, मगर मेरे आका ने ऐलान कराया शराब मुतलकन हराम है। तारीख बताती है जो शराब का प्याला उठाया था वहीं से जमीन पे पटक दिया। जिसके घर में शराब के मटके थे घर में से निकाल करके सड़क पे तोड़ दिया। आप उलमा से पूछिएगा, पता चलेगा मूसलाधार बारिश में गलियों से जैसे पानी बह जाता है वैसे शराब की नालियां बह गई थी उस वक्त जब मेरे नबी ने ऐलान कराया था। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी ने दल नहीं बनाया था, दिल बनाया। हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। दल नहीं बनाया था, दिल बनाया। दिल बनाया। अब लोग तो दल बनाते बनाते एक दल, दो दल, 3 दल इकट्ठा कर दिया, जो हो गया तो दल दल, जब हो गया दल दल तो सब उसमें फंस गए, सब उसमें फंस गए। दुनिया दल बनाने में लगी है, मदीने के ताजदार ने दिल बनाया था और बरेली के ताजदार ने इसीलिए कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। क्यों? कि बरेली के ताजदार को मालूम था दिल चमक जाएगा, चेहरा चमक जाएगा, दिल चमक जाएगा, तकवा चमक जाएगा, दिल चमक जाएगा, फतवा चमक जाएगा, दिल चमक जाएगा, तसनीफ चमक जाएगी, दिल चमक जाएगा, तहरीर चमक जाएगी, दिल चमक जाएगा, तकरीर चमक जाएगी, दिल चमक जाएगा, मिशन चमक जाएगा, दिल चमक जाएगा, मसलक चमक जाएगा। बरेली के ताजदार ने दिल को चमकाने की बात की। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दिल की दुनिया को संभालो, दिल की दुनिया को संवारो। जिंदाबाद। तो कामयाबी के लिए, मगर ये तरतीब पढ़रौना के मौलवी नहीं, कुरान मुकद्दस के अंदर है। कौन कामयाब हुआ? जो पहले दिल को साफ किया अब फिर इबादत की। दो सूरत हुई, एक वो इबादत जो दिल साफ करने से, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, जो दिल साफ करने से पहले की, एक वो इबादत, एक वो इबादत जो दिल साफ करने के बाद में की। मुसलमानों, दो इबादत। वो इबादत कामयाबी की जमानत नहीं है, दिल साफ नहीं था और इबादत कर ली, वो इबादत कामयाबी की जमानत नहीं है। वो इबादत कामयाबी की जमानत है जो दिल साफ करने के बाद की। आज कितने लोग इबादत करते दिल साफ नहीं रहता। वाह 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 वाह, मस्जिद में नमाज, वाह वाह, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते टूटा हुआ चप्पल लेके जाते, अब पहले ही भीड़ भाड़ में निकलते नया वाला पहन के चले आते।
वाह वाह उनका वाह। पुराना वाला वही रह जाता। अगर दिल साफ होता तो यही होता, यही होता। अरे देखो, ये इंसान की पूरी बॉडी एक मुल्क है, मुल्क। और दिल इस मुल्क का बादशाह है। वाह अन्नासो अला दीने मुलूक ही, लोग बादशाहों के रास्ते पे होते हैं। मेरे आका ने फरमाया, सुनो, इंसान की जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो बिगड़ जाए तो पूरी बॉडी बिगड़ जाती है, और वो समर जाए तो पूरी बॉडी समर जाती है। सहाबा ने पूछा था वो लोथड़ा क्या है, तो मेरे आका ने फरमाया था वाहियल कल्ब, वो आदमी का दिल है। अगर ये दिल संभल गया तो समझो पूरी बॉडी संभल गई, और दिल बिगड़ गया तो पूरी बॉडी बिगड़ गई। अरे पहले आदमी का दिल बिगड़ता है, तब उसका हाथ किसी की आबरू लूटने के लिए उठता है। पहले आदमी का दिल बिगड़ता है, तब उसकी निगाहें गलत देखने को तैयार होती है। पहले आदमी का दिल बिगड़ता है, तब उसका कदम शराब की भट्टी की तरफ उठता है। पहले आदमी का दिल बिगड़ता है, तब वो अय्याशियों की अड्डे की तरफ अपना कदम बढ़ाता है। मुसलमानों, जहां से पानी फूट रहा हो वहां न बांध बांधोगे तो रोक पाओगे। मदीने के ताजदार ने वही बांध बांधना शुरू किया था, और मेरे आका ने दिल की दुनिया को संवारने का, वाह 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 वाह। आज दुनिया में साक्षरता अभियान चलाया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई अनपढ़ न रह जाए। मैं अंगूठा टेक नहीं कहता, इसलिए कि इस तरक्की के जमाने ने तो सबको अंगूठा टेक बना दिया। कल तक वही अंगूठा लगाता था जो दस्तखत नहीं कर पाता, हाय हाय। मगर आज तो डॉक्टर साहब को भी फिंगर लगाना है, आज तो मास्टर साहब को भी फिंगर लगाना है, आज तो इंजीनियर साहब को भी फिंगर लगाना है। तो अंगूठा टेक तो सब बन गए, अंगूठा टेक तो सब बन गए। बगैर फिंगर लगाए काम नहीं चलेगा, फिंगर लगाना पड़ेगा, अंगूठा लगाना ही पड़ेगा। जरा आप अंदाजा लगाओ, इसलिए मैं अंगूठा टेक का लफ्ज अब नहीं बोलता। जी जी। लोग किसी के रोने पर अक्सर करके किताबों में भी ये लफ्ज मिलता था, उसकी आंखें सावन भादों की तरह बरसती। तो मैं बड़ा गौर करता था, मैं भी ये जुमला बोलता था, सावन भादों की तरह बरस जाए। मगर 2-3 साल में देखा न सावन बरसा न भादो बरसा। मैं कहा हालात बदल गए हैं, अब सावन भादो की तरह से आंखें नहीं बरसेंगी, अब हालात बदल गए। मुसलमानों, इसलिए अब वो अंगूठा टेक वाली बात मैं नहीं बोलता, मगर एक बात आपसे कहूंगा, मुसलमानों, दिल की दुनिया को संवारो। जैसे यहाँ बताया गया है, पहले दिल साफ करने की बात की गई है, बाद में इबादत की बात की गई है, तो वही इबादत कामयाबी है जो दिल साफ करने के बाद की गई। वैसे ही कुरान में दूसरी जगह मैंने देखा, मुस्तफा की शान क्या है, नबी की शान क्या है, पहले दिल को साफ किया, बाद में इल्म दिया, बाद में हिकमत दिया, बाद में इल्म दिया। पता चला इल्म भी वही कारगर है मुसलमानों जो दिल साफ करने के बाद हो, वरना आज दुनिया में इल्म किसके पास नहीं है। मुसलमानों, हिरोशिमा पे बम गिराने वाला जाहिल थोड़ा न रहा, अनाड़ी थोड़ा न रहा, वो भी इल्म वाला था। मुसलमानों, इल्म वाला था। आज जाकर के यूक्रेन से पूछो, वहां आके गोले बरस रहे हैं। ये काम जाहिलों का नहीं है मुसलमानों, ये पढ़े लिखे लोगों का काम है। अब इल्म बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन बढ़ता जा रहा है, डिग्रियां बढ़ती जा रही है, पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, अशांति फैलती जा रही है, फितने जन्म लेते जा रहे हैं। मुसलमानों, जो जितना बड़ा फितना है वो उतना ही बड़ा पढ़ा लिखा आदमी पैदा, वो इल्म वाला ही पैदा कर रहा है। उसकी वजह क्या है कि इल्म है, दिल साफ नहीं, इल्म है, दिल साफ नहीं है। इसलिए मुसलमानों, दिल की दुनिया को संवारो। जब तक दिल नहीं बिगड़ेगा तब तक आदमी बेहयाई नहीं करेगा, किसी की आबरू रेसी नहीं करेगा, किसी की इज्जत को तार तार नहीं करेगा। दिल की दुनिया को संवारो, और दिल की दुनिया को संवार करके उस कुरान से मजबूत रिश्ता कायम करो।
जो हमारी आपकी सबकी हिदायत के लिए, सबकी रहनुमाई के लिए, और सिर्फ तीजा और चहारम के दिन उसको पढ़ने के लिए न रखो। पढ़ो, रिसर्च करो, उस कुरान में हमें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बाबे मदीनतुल इल्म मुसलमानों मौला अली, वो कुरान में क्या क्या देखते थे, कुरान में क्या देखते थे। अली मुर्तजा मौला अली मुश्किल कुशा ने एक मर्तबा कहा था, मुसलमानों 30 पारा कुरान है ना, 30 पारा समेट लिया जाए। 30 पारा जब समेटा गया तो सूरह फातिहा, यानी 30 पारा कुरान सूरह फातिहा के अंदर वो देख रहे थे। कहा उसे भी समेट दिया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब उसको भी समेटा, यानी 30 पारा कुरान को समेटा तो बिस्मिल्लाह की बे, अब उसे भी समेटा तो उसके नीचे का नुक्ता, उसके अच्छा ये बताइए, आपको मालूम है ना बे के नीचे नुक्ता कितने? बे के नीचे एक नुक्ता। क्या जब तक नुक्ता नहीं था तब तक वो बे था? बगैर नुक्ते का वो बे था? नहीं ना, तब बे के नीचे कहां नुक्ता? उससे मिलाया तब तो वो बे बना, बगैर नुक्ते के बे नहीं। अब बे के नीचे कहां नुक्ता? वो बे का निचला नुक्ता है, मगर बे के नीचे कहां नुक्ता? उसको हटा दिया जाए तो बे रहा ही कहां कि उसके नीचे एक नुक्ता। मगर पढ़ाया यही जाता है शुरू में बे के नीचे एक नुक्ता, मगर बगैर नुक्ते के वो बे ही कब रहे। जरा आप अंदाजा लगाओ, गौर करो, वो बे का निचला नुक्ता। मौला अली जब यहाँ पहुंचे तो कहते आना नुक्ता तहतल बा, मैं बे का वही निचला नुक्ता हूँ जिस नुक्ते में 30 पारा कुरान समेट करके आ गया। मैं बे का वही निचला नुक्ता हूँ। मुसलमानों गोया एक इशारा कर दिया, पूरा कुरान समेट दो तो मौला अली की जात नजर आए, और मौला अली की जात को फैला दो तो पूरा कुरान बन जाए, पूरे कुरान की तफसीर समझ में आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे गरीब नमाज को, उस कुरान को ताक की जीनत बना करके हमारी कौम ने रख दिया है। शबे बारात में पढ़ेंगे, तीजा और चहारम में पढ़ेंगे। मुसलमानों सरा अंदाजा लगाओ, सोचो, आप उसको ताक की जीनत बना दिए, दुनिया उसी को पढ़ करके, रिसर्च करके, तहकीक करके आज बुलंदी पे जा रही है। हमारी कमी है कि नहीं है? इसलिए मैं कहूंगा मुसलमानों, कुरान पढ़ो पढ़ाओ। मेरे आका ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, कुरान सीखे और सिखाए। इसका मतलब यह है कि मेरे आका ने ये नहीं कहा कि डॉक्टर अच्छा नहीं है, ये नहीं कहा कि मास्टर अच्छा नहीं है, आका ने ये नहीं कहा कि इंजीनियर अच्छा नहीं है। आका ने कहा अच्छा वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, कुरान पढ़े और पढ़ाए। सब अच्छे हैं मगर सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, दीन की तालीम दीजिए और दिल की दुनिया को संवारने का काम कीजिए। ये दिल बिगड़ जाए मुसलमानों, दिल बिगड़ जाए तो पूरी बॉडी बिगड़ जाया करती है। और ये दिल संवरेगा कैसे? इस तरक्की के जमाने में ये दिल संवरेगा कैसे? दुनिया ने कपड़ा साफ करने के लिए साबुन निकाला, बिल्डिंग को साफ करने के लिए न जाने कितने मसाले निकाल दिए गए, चेहरे को साफ करने के लिए न जाने क्या क्या दुनिया ने निकाल दिया, मगर दिल को साफ करने के लिए किसी ने कुछ निकाला? इस तरक्की के जमाने में साइंस मेडिकल वालों से कहो कोई दवा बनाया कि दिल का कीना निकाल दिया जाए, दिल के अंदर से बुग़्ज़ निकाल दिया जाए। बनाया, अरे जिसे ये देखेंगे नहीं
उस बीमारी को दूर कैसे करेंगे, उसका दवा कैसे बनाएंगे। इन्होंने देखा क्या, गुर्दा की पथरी देख ली, MRI किया, CT स्कैन किया, अल्ट्रासाउंड किया। मुसलमानों ये सब कुछ करके जांच पड़ताल करने के बाद जहां तक पहुंचे उसका इलाज तो किया, मगर आज इस तरक्की के जमाने में जबकि दुनिया खुर्दबीन बना चुकी है, दुनिया दूरबीन बना चुकी है, मगर इस तरक्की के जमाने में इनसे कह दो क्या साइंस वालों ने कोई ऐसा आला बनाया है जो दिल के अंदर मोहब्बत को देखे, जो दिल के अंदर नफरत को देखे, जो दिल के अंदर अदावत को देखे, जो दिल के अंदर कीना को देखे, जो दिल के अंदर हसद को देखे। क्या दुनिया ने ऐसा कोई आला बना रखा है? मुसलमानों जब ऐसा आला ना बना रखे और नहीं देख सकते तो जो देख नहीं पाएगा वो इलाज इसका क्या करेगा? मुसलमानों दिल में मोहब्बत है कि नहीं? दिल में नफरत है, दिल में अदावत है, दिल में कीना कपट है। अगर ये देखने के लिए कोई नजर है तो वो मदीने के ताजदार की नजर है, महबूबे परवरदिगार की नजर है। इसीलिए शायर कहता है नबी नबी हैं, नबूवत की शान रखते हैं, नबी नबी हैं, नबूवत की शान रखते हैं, और नबी निगाह में दोनों जहान रखते हैं, नबी निगाह में दोनों जहान रखते हैं। और आपने वो हदीस पाक समाज की होगी, मेरे आका ने फरमाया था अस्माओ सलाता अहले मोहब्बत, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुरूद को सुनता हूँ जिसके दिल में मेरी मोहब्बत हक है। खाली ये नहीं कहा जिसके दिल में मोहब्बत, मोहब्बत तो सबके दिल में है। किसी के दिल में बीवी की मोहब्बत, किसी के दिल में दौलत की मोहब्बत, किसी के दिल में औरत की मोहब्बत, किसी के दिल में बच्चे की मोहब्बत, किसी के दिल में नौकरी की मोहब्बत। मुसलमानों मोहब्बत तो सबके दिल में है, मगर आका ने ये नहीं कहा। आका ने फरमाया मैं उसकी दुरूद को सुनता हूँ जिसके दिल में मेरी मोहब्बत है। अब जो कहे आका सुनते हैं समझ लेना उसके दिल में नबी की मोहब्बत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी सुनते हैं तो समझ लेना उसके दिल में नबी की मोहब्बत। और जो कहे नहीं सुनते हैं समझ लेना उसके दिल में नबी की नहीं है किसी और की। फैसला कर जिंदाबाद। आका ने फरमाया मैं उसकी सुनता हूँ जिसके दिल में मेरी मोहब्बत। ये दावा कौन करेगा? ये दावा वही करेगा जो सिर्फ दिल ना देखे, दिल में मोहब्बत को भी। ये वही कह सकता है जो दिल को भी देखे और दिल में मोहब्बत को भी देखे। आका ने फरमाया मैं उसकी सुनता हूँ, अस्माओ सलात अहले मोहब्बती व आरिफ हूँ। और मैं सिर्फ देखता नहीं, सिर्फ सुनता नहीं, मैं उसको पहचानता भी हूँ, मैं उसको पहचानता भी हूँ। किसकी सुनता हूँ और किसे पहचानता हूँ? मैं उसकी दुरूद को सुनता हूँ जिसके दिल में मेरी मोहब्बत है, अब मैं उसको पहचानता भी हूँ। मुसलमानों देख सुनने के लिए देखना जरूरी नहीं, मगर पहचानने के लिए देखना जरूरी है। मेरे आका सुन भी रहे हैं और पढ़ने वालों को देख भी रहे हैं। इनको देखा तो क्या देखा, दिल को भी देख रहे हैं और दिल में मोहब्बत है कि नहीं? जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। दूरबीन लगा के साइंस वाले देखे दिल में मोहब्बत, नहीं देखे ना खुर्दबीन लगा करके देख सके। मैं कहूंगा साइंस मेडिकल वालों बड़ा तरक्की किए हो, बड़ा मरीजों का ऑपरेशन किए। किसी का ऑपरेशन करने के बाद उसके दिल में सारा मोहब्बत तो दिखला दो, तो कहेंगे दिल दिखला दूंगा, मगर मोहब्बत नहीं दिखला सकता। जो देख नहीं पाएगा वो इलाज क्या कर पाएगा? मुसलमानों इसका इलाज इनके पास नहीं है, इसका इलाज रूहानी शफा खाने में होता है। मुसलमानों जो दिल की बीमारियों को देखे वही इसका इलाज करेगा, और वो देखने वाला कोई और नहीं, या तो मदीने के ताजदार हैं या नहीं तो उनके सच्चे गुलाम हैं जो दिल को देखा करते और दिल की बीमारियों को दूर किया करते हैं। मुसलमानों गौ से पाक के वहां जो गया था उसका दिल बीमार ही तो था, तभी चोरी करने वहां पहुंच गया, मगर मुसलमानों ऐसी जगह पहुंचा था वहां दूसरा कुछ था ही नहीं, जो था वही पा गया। वहां से वलायत लेकर के
चला आया वहाँ दूसरा क्या पाप था, गौसे पाक के वहाँ गया था, दिल बिगड़ा था तभी ना, चोरी करने गया था, मगर गौसे पाक ने कौन सा टैबलेट उसको खिलाया था, कौन सा इंजेक्शन दिया था, कौन सा सिरप दिया था, गया था चोर बन करके, आया तो वली बन। वो निगाहे वलायत, वो निगाहे गौसियत, तो वो शफा खाने हैं। उसी शफा खाने का नाम कछौछा शरीफ है, उसी शफा खाने का नाम अजमेर शरीफ है, उसी शफा खाने का नाम बगदाद शरीफ है। मुसलमानों उसी शफा खाने का नाम कलियर शरीफ है। मुसलमानों जब दिल बीमार हो जाए तो उस शफा खाने में जाओ, जब जिस्म बीमार हो तो जिस्मानी डॉक्टर के पास जाओ, जब रूह बीमार हो जाए तो इन रूहानी शफा खाने के अंदर जाओ, वहीं बीमार रूहों का इलाज हुआ करता है। बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग आज के इस जलसे में आए, और जलसा भी क्या खूब है। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, क्या सुल्तान, क्या सुल्तान है, जिंदाबाद। 800 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। अब मुल्क को आजाद हुए कितना दिन हुआ, हमारे मुल्क को आजाद हुए कितना दिन हुआ, 74-75 साल। शायद 75 साल पूरा होने पे आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है ना, अमृत महोत्सव मनाया गया 75 साल पूरा होने पर। सबको याद हो गया होगा इस मुल्क को आजाद हुए 75 साल हुए, मगर 75 साल में आप देखिए कितने लोगों के नाम के साथ लगा पूर्व प्राइम मिनिस्टर, लगा कि नहीं लगा, बहुतों के साथ लगा ना, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, बहुतों के साथ लगा। 75 साल में न जाने कितनों के साथ ये पूर्व प्रधानमंत्री लग गया, मगर मुसलमानों 800 साल से भी ज्यादा का जमाना गुजर गया, मोइनुद्दीन अजमेरी के नाम के आगे किसी ने नहीं लगाया। पूर्व सुल्तानुल हिंद, पहले हिंदुस्तान के 800 साल भी सुल्तानुल हिंद कहा गया, आज भी सुल्तानुल हिंद कहा जा रहा है, कल भी सुल्तानुल हिंद कहा जाए। और सुल्तान ऐसा है कि मुसलमानों मत पूछो, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कौन माई का लाल है भारत का वजीर आजम कि वो भारत का प्राइम मिनिस्टर हो, और गरीब नवाज का उर्स आए और उसकी चादर अजमेर न जाए, बताओ वो कौन है। आखिर इनकी चादर किस लिए जाती है, इनकी चादर का जाना बताता है गरीब नवाज। ये हुकूमत मेरी खरीदी हुई नहीं, आपकी दी हुई है, ये मेरी खरीदी हुई नहीं, ये आपकी दी हुई। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाकर सरकारे गरीब नवाज के नाम पे बुलंद करे आवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। आज भी मंगतों की भीड़ लगी हुई है, मगर मंगते भी कैसे हैं, मंत्री भी खड़े हैं, संतरी भी खड़े हैं, मुसलमानों राजा भी खड़ा है, राजा भी खड़ा है, प्रजा भी है, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं मुसलमानों। और ये ऐसा राजा है, ऐसा भारत का ये सुल्तान है कि उसके वहां सिर्फ ये नहीं कि दिल्ली वाले मांगने आते, मैं तो कह सकता हूँ दिल्ली वाले को अजमेर में मांगते पाया गया है, मगर अजमेर वाले को दिल्ली में मांगते नहीं किसी ने पाया है। ये बता रहा है दिल्ली वाला आता है अजमेर वाले से मांगने, और दिल्ली वाला आया तो क्या आया, ढाका वाला भी यही मांगने आता है, लाहौर वाला यहाँ मांगने वाला आता है, लंदन वाला यही मांगने आता है, मुसलमानों चीन वाला यहाँ मांगने आता है। और यहाँ ये ना समझ लेना कि सिर्फ सुरमा बांटा जाता है, ये ना समझ लेना सिर्फ तौलिया गरीब नवाज देते हैं, ये ना समझ लेना सिर्फ सरवानी देते हैं, अरे यहाँ से तख्त दिया जाता है, ताज दिया जाता है, राज दिया जाता है। मुसलमानों यही वो सुल्तान है जिसकी सल्तनत दुनिया बदल ना सकी, और किसी के बाप के अंदर दम नहीं है कि गरीब नवाज की सल्तनत बदल दे, क्योंकि किसी के बाप ने हिंदुस्तान का सुल्तान नहीं बनाया है, मदीने के ताजदार ने हिंदुस्तान का सुल्तान बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हसरा दिल को भी साफ रखो,
मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद भी करो, दिल को भी साफ रखो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। आज इल्म हासिल करने के मामले में हमारी कौम सबसे पीछे नजर आ रही है। इल्म हासिल करने के मामले में सबसे पीछे ये कौम दिखाई दे रही है। जबकि मेरे आका ने कहा था ना, इल्म हासिल करो, इल्म चाहे उसके लिए तुझे चीन जाना पड़े, जाना, मगर इल्म हासिल करने में किसी से पीछे ना रहना। अच्छा, चीन ही का नाम क्यों लिया आका? जिसके सामने लिया वो तो आका के दीवाने थे। अक्ल कहती है कि उन्हें तो कहना चाहिए ये चीन का नाम क्यों लिया जा रहा, हमें तो जो कुछ लेना होगा वो आपसे लेंगे आका। आपको वहां कमी किस चीज की है? हम तो आपसे लेंगे। ये चीन का इशारा क्यों किया जा रहा है? तो मुसलमानों, जिस वक्त मेरे आका ने कहा था उस वक्त चीन जाना बड़ा कठिन था। तो एक इशारा ये था कि जो भी परेशानी उठानी पड़े, परेशानी उठाना, मगर इल्म हासिल करने में किसी से पीछे न रहना। और गालिबन चीन ही एक ऐसा मुल्क है जिसने सबसे पहले कागज बनाने का काम किया, और पढ़ने पढ़ाने के लिए कागज की जरूरत पड़ती है। मेरे आका ने कहा इल्म हासिल करो, इल्म चाहे तुझे चीन जाना पड़े। जिस आका ने ये कहा, उस आका के चाहने वाले तालीम के मामले में सबसे पीछे रह गए। मेरे आका इशारा कर गए, देखो एक जमाना आएगा, वो जदीदो कदीम उलूमो फनून का जमाना होगा, वो टेक्नोलॉजी का जमाना होगा, वो साइंस का जमाना होगा, और जिसके हाथ में दानिश का चिराग होगा वही कौम अगले सफ में नजर आएगी। और जिस कौम के पास ये चिराग नहीं होगा वही कौम सबसे पीछे नजर आएगी। आज देख लो, यही कौम सबसे पीछे नजर आ रही है। और जिसके हाथों में दानिश का चिराग हो, मुसलमानों, वो कितना आगे है। इसी मुल्क के एक राष्ट्रपति गुजरे हैं, APJ अब्दुल कलाम गुजरे ना। मैं सोच में पड़ गया, वो इस मुल्क के राष्ट्रपति की कुर्सी सबसे ऊंची कुर्सी होती ना, हमारे मुल्क में उससे ऊंची कोई कुर्सी नहीं ना। मैं जब सुना तो सोच में पड़ गया, ये कद के एतबार से नाटा इंसान इतनी ऊंची कुर्सी पर कैसे गया? कद के एतबार से छोटा इंसान अब हिंदुस्तान की सबसे ऊंची कुर्सी पर कैसे पहुंचा? तो जवाब मिला, यही बीजेपी का कंधा उसके लिए सीढ़ी बना था, और उसी पे वो कदम रख करके यहाँ की सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंचा। जिस बीजेपी को कहते हो वो आज हमारे मुखालिफ हैं। मैं कहूँगा दानिश का चिराग जलाओ मुसलमानों, हुनर का चिराग जलाओ, पढ़ो, और पढ़ाई के मामले में इतना ऊंचे हो जाओ कि इस्लाम के दुश्मनों का कांधा भी तेरे लिए सीना बन जाए, और तुम भी अकबाल मंदी की छत पे नजर आओ, दुश्मनों के कंधे पे कदम रख करके। इसलिए मैं कहूंगा तालीम हासिल करो, तालीम एजुकेशन हासिल करो, पढ़ो पढ़ाओ, और अपने मदरसों से मजबूत रिश्ता रखो। इसी में हमारी आपकी सबकी भलाई है। मैं कहा था तकरीर तो आप खतीबे एशिया व यूरोप अल्लामा साहब से समाप्त करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर आया, मैंने अपनी हाजिरी को दर्ज की। आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे बर्दाश्त किया, इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतनी देर